नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। और आज हम जो जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो ME 201 यानी जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 4 में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब ये होता है कि जो किसी बीम को बेंड करने का ट्राई करे और वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एप्लीकेबल होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन में होता है। शेयर फोर्स का मतलब ये होता है कि वो शेयरिंग एक्शन पैदा करता है। अब यहाँ पर इनका डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर किसी बीम को ऊपर की तरफ यानी कॉनकेव शेप में बनाने का ट्राई करे तो हम उसे बोलेंगे सेगिंग और इस बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर ये कॉन्वेक्स बनाने का ट्राई करे यानी नीचे की तरफ बेंड करे तो इसको नेगेटिव माना जाएगा। और इसी तरीके से हम शेयर फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी देख सकते हैं। यदि क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड है, राइट में अपवर्ड है तो हम उसको नेगेटिव शेयर फोर्स कहेंगे, और अगर लेफ्ट में अपवर्ड है, राइट में डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव शेयर फोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। तो यहाँ देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कैंटिलीवर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई किस जगह पर कितना बेंडिंग मोमेंट है जिससे हम डिजाइन कर सकते हैं। सेम चीज शेयर फोर्स के लिए हम कर सकते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम किस पॉइंट पर कितना है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं शेयर फोर्स कितना है। तो सबसे पहले हम एक कैंटिलीवर बीम के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, जिसके एंड पर एक W लोड हमने लगा रखा है और वेरिएबल ले रखा है x। तो हम x की वेरिएबल पर कितना शेयर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, हम ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसके राइट हैंड साइड में जितना भी लोड होगा वो उतना का उतना लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है, या फिर राइट हैंड साइड में जितना का जितना बेंडिंग मोमेंट होता है उतना का उतना लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई करना होता है, तभी इस मेंबर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन के राइट में जितना भी हमारे पास लोड है उसको सम करना है। तो शेयर फोर्स x डिस्टेंस पर कितना है, राइट हैंड साइड में जितना भी लोड है वो W। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। बेंडिंग मोमेंट हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ हो रही है, इस लोड की वजह से x डिस्टेंस पर W इंटू एक्स, और ये डाउनवर्ड जा रहा है यानी ये हॉगिंग कर रहा है। हॉगिंग का मतलब नेगेटिव। तो हम यहाँ देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू माइनस WX। x इक्वल टू 0 पर शेयर फोर्स कितना होगा, देखिए W, और x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट होगा 0। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट लाइन में आएगा क्योंकि यहाँ x की टर्म है, और शेयर फोर्स कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ x की कोई टर्म नहीं है। तो x इक्वल टू अगर L रखते हैं तो शेयर फोर्स हमारे पास W आता है पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट माइनस WL आता है। तो शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो हम सिंपली एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यही हमारे लिए शेयर फोर्स यानी एक हर पॉइंट पर एक जैसा शेयर फोर्स होगा। फिर दूसरी बात हम ये करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अगर ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि B पर 0 है, A पर माइनस WL है, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब दूसरा केस है अगर पॉइंट लोड ना होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर पॉइंट लोड ना होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है। उसकी एक लोड इंटेंसिटी होती है W न्यूटन पर मीटर, और उसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे रीजन
में टोटल लोड कितना आएगा वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए x डिस्टेंस, ये पूरा x डिस्टेंस है, इसमें लगने वाला टोटल लोड W इंटू एक्स होगा। और ये बिल्कुल, वैसे तो रियल में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसका एक इफेक्टिव पार्ट बिल्कुल सेंटर में माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोर्शन बी से लेकर ए, तो x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक इंक्रीज होती है। शेयर फोर्स एट एक्स एक्स, अब यहाँ पर अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ यानी x डिस्टेंस पर, तो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका इफेक्टिव WX होगा जो यहाँ एप्लीकेबल होगा, यानी x/2 डिस्टेंस पर वो WX लोड अप्लाई होगा। यानी x पर जो है, x डिस्टेंस पर शेयर फोर्स होगा WX। यहाँ देखिए डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा। एक और चीज यहाँ से देख सकते हैं, x पे डिपेंड कर रहा है, यानी शेयर फोर्स में लगातार परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें x क्रॉस सेक्शन पर, इस क्रॉस सेक्शन पर, तो mx विल बी इक्वल टू wx इंटू wx, क्योंकि इस पॉइंट पर लग रहा है, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन की डिस्टेंस x/2 है, तो wx इंटू x/2, wx इंटू x/2 और ये माइनस साइन लगेगा, तो माइनस wx स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो mxx इक्वल टू माइनस wx स्क्वायर बाई 2। अब x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो आप देखिए शेयर फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा 0 हो जाएगा। और एक और चीज हम देख सकते हैं, शेयर फोर्स तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन कर रहा है और बेंडिंग मोमेंट जो हमारा पैराबोलिक वेरिएशन कर रहा है। तो x इक्वल टू अगर l रखेंगे तो शेयर फोर्स हमारा WL है और बेंडिंग मोमेंट पॉइंट A पर माइनस WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू l रखेंगे। तो सिंपली शेयर फोर्स को अगर ड्रॉ करना है, SFD अगर ड्रॉ करनी है, तो हम ये देखते हैं दोनों पॉइंट के बीच शेयर फोर्स यहाँ 0 है, यहाँ W इंटू L है, और दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो जाता है। जिस भी पॉइंट पर शेयर फोर्स अगर हमें पता करना है, हम इजीली पता कर सकते हैं। अगर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर बाई 2 माइनस WL स्क्वायर बाई 2 है। इन दोनों को मिलाना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस बार पैराबोलिक लाइन है। अब पैराबोला में जो कर्वेचर होगा हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कर्वेचर भी हो सकता है, लेकिन जो सही है वो दोनों में से एक है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कर्व राइट है या फिर ये कर्व राइट है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो रिलेशन होता है F इक्वल टू dm बाई dx होता है। F अगर इंक्रीज होगा तो F अगर डिक्रीज होगा तो dm बाई dx भी डिक्रीज होगा। अब शेयर फोर्स डायग्राम में देखिए F इंक्रीज हो रहा है, तो dm बाई dx भी इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारे पास दो कर्व है यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इधर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शेयर फोर्स बढ़ रहा है। इसका मतलब dm बाई dx भी इस तरफ बढ़ेगा। dm बाई dx का मतलब स्लोप भी बढ़ेगा। अगर हम ये कर्व फॉलो करते हैं तो स्लोप यहाँ से धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये फॉलो करते हैं तो स्लोप हमारा लगातार बढ़ता हुआ। ये देखिए इधर स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, इधर स्लोप यहाँ से यहाँ तक स्लोप कम होता हुआ रहा है, यहाँ पर स्लोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो dm बाई dx इस तरीके से, तो ये स्लोप हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये वाला जो स्लोप होगा, ये वाला जो कर्व होगा, ये हमारे लिए आंसर होगा। तो इस तरीके से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी अगेन हम देख सकते हैं कि जिस भी पॉइंट पर हमें बेंडिंग मोमेंट पता करना है वो हम पता कर सकते हैं। कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ कम है, कहाँ कितना हमें स्ट्रेंथ मटेरियल की रखनी है, वो सारी चीजें हम इस चीज से पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था SFD और BMD डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कैंटिलीवर के लिए हमने फाइंड आउट किया। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके से बीम है जो कि एक्सटेंडेड बीम है, उनके लिए भी कर सकते हैं। और लोड हमने यहाँ पर दो टाइप के लिए हैं। पहला पॉइंट लोड लिया, पहला हमने लिया है पॉइंट लोड, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट लोड हमने लिया है। दूसरा केस हमने लिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया। लेकिन अगर अगर लोड का टाइप चेंज होगा तो भी SFD BMD चेंज होगा। एलिमेंट अगर जो बीम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होगा तो भी हमारा SFD BMD चेंज होगा। अगर मान लीजिए
यूनिफॉर्मली वेरिंग है, यानी लोड की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो उस केस में भी हमारी इक्वेशन थोड़ी अलग होगी। तो कोई भी केस लगा करके हम कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल मेथड सेम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।